हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉयफुल एंड इंग्लिश। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए 10 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स सीखने वाले हैं, हिंदी मीनिंग प्लस सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं। वर्ड 1, अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? अद्भुत होती है। क्या होती है? अद्भुत होती है। अद्भुत, शानदार, हम दोनों बोल सकते हैं। और इसका यूज हम कब करते हैं? अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो दिस मूवी इज अमेजिंग, दिस मूवी इज अमेजिंग। जैसे मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं बोलती हूँ वाओ अमेजिंग, है ना। दिस इज अमेजिंग। वर्ड 2 है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। शब्द से ही लग जाता है पता, वर्ड से ही पता लग रहा है डिफिकल्ट मतलब कठिन। अब इसका हम एग्जाम्पल से समझे तो दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, सपोज समझो अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और मुझे कोई क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, लगता है ना कि कठिन है, तो डिफ़िकल्ट इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन क्या था? डिफ़िकल्ट था। और हिंदी में क्या था बोलेंगे? कठिन था। ठीक है। तो वर्ड 3 है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल ऐसे बोलने पे ही लग रहा है कंफर्टेबल, इसकी मीनिंग है आरामदायक। और एग्जाम्पल में हम समझेंगे दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल, दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल। हम जिस चेयर पे बैठे हैं अगर मुझे वहाँ पे आराम मिल रहा है तो हम इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे? दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल। वर्ड 4 है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब किसी चीज़ पे भाग लेना। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? भाग लेना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेट। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन इंग्लिश इन क्लास एक्टिविटीज़। क्लास में जितनी सी एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उसमें हिस्सा लेती हूँ या आप उसमें हिस्सा लेते हैं। तो पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है? भाग लेना या हिस्सा लेना। ओके। कहीं भी हो सकती है, मीटिंग में हो सकती है, घर में हो सकता है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हम कहीं पे भी अगर हम उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में पार्टिसिपेट। ओके। अब वर्ड 5 है इम्प्रूव। इम्प्रूव, वाओ कितना अमेजिंग शब्द आया है। ठीक है, वर्ड है। तो इम्प्रूव मीनिंग सुधार करना। ठीक है। एग्जाम्पल में यू विल इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस। अगर हम किसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर हम डेली इंग्लिश सीखते हैं, सिर्फ 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं और डेली देते हैं, डेली हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी क्या इंग्लिश क्या होती है? इम्प्रूव होती है। चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर जब डेली किसी चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है तो वो इम्प्रूव होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगर आप में कोई सुधार हो रहा है किसी चीज़ को लेके तो उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इम्प्रूव बोलते हैं। ओके। वर्ड 6 है बिलीव। वर्ड 6 क्या है? बिलीव। मीनिंग है विश्वास करना। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। एग्जाम्पल में मैं समझूंगी आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं या आप सब समझेंगे आई बिलीव इन माई सेल्फ। मोटिवेशनल पॉजिटिव मेन यूज होता है। मैं इसको ऐसे भी समझा सकती हूँ आपको। बिलीव, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट का मतलब भी विश्वास होता है, ट्रस्ट इंग्लिश शब्द है, और बिलीव का मतलब भी विश्वास होता है। ओके। चलो, वर्ड 7 है कॉन्फिडेंट। वर्ड 7 क्या है? कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास। क्या है? आत्मविश्वास या आत्मविश्वासी। मुझे पता है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर डेली प्रैक्टिस करती हूँ 5-10 मिनट तब भी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर। ओके। अब इसमें लिखा भी है कि सी इज कॉन्फिडेंट विल स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। ओके। चलो, अब हम आगे चलते हैं वर्ड 8 पे, परफेक्ट। वर्ड 8 पे क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सही। अगर मैं आपको कोई शब्द बता रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ मैम ने ये शब्द बताया है
ये सच में परफेक्ट है, सही है। अगर आपको मेरे पे बिलीव है, विश्वास है, आप पढ़ते हो तो देखोगे तो वो समझोगे हाँ मैम ने सही पढ़ाया है, ठीक है। तो मीनिंग, परफेक्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल सही। योर इंग्लिश इज परफेक्ट। अगर आप इंग्लिश बोलते हो या मैं बोलती हूँ, कोई शब्द सही बोलती हूँ, तो सामने वाला मुझसे क्या बोलेगा कि मैम सच में आपका इंग्लिश या आपका ये शब्द क्या है, परफेक्ट है, आपने जो अभी बोला। ओके, वर्ड 9 है, 9 है इम्पॉर्टेंट। अब हमारे लिए या आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश में बातचीत करना। ओके, अब इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे, बहुत तक मैंने लगा दिया तो वेरी इम्पॉर्टेंट हो गया। ओके, तो एग्जाम्पल है हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब हेल्थ जो है वो तो एवरीवन, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो इम्पॉर्टेंट की हिंदी क्या होती है, महत्वपूर्ण। अब वर्ड 10 है प्रैक्टिस। वर्ड 10 क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रैक्टिस की, अभ्यास करना। प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, हम प्रत्येक दिन इंग्लिश की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मेरी इंग्लिश क्या होगी, इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका है, देखो कोई चीज़ हमें अगर सीखना है तो उसकी मुझे प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही किसी चीज़ को सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हिस्सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्या हिस्सा है, प्रैक्टिस करना। हम किसी चीज़ को भी बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन देती हूँ 1 मिनट का, है क्या, अमेजिंग, डिफिकल्ट, कंफर्टेबल, पार्टिसिपेट, इम्प्रूव, बिलीव, कॉन्फिडेंट, परफेक्ट, इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस। अब आप लोग भी इसको क्या करिए, रिपीट करिए, अमेजिंग, डिफिकल्ट, कंफर्टेबल, पार्टिसिपेट, इम्प्रूव, बिलीव, कॉन्फिडेंट, परफेक्ट, इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस। शायद आप लोगों ने भी मेरे साथ रिपीट जरूर किया होगा, मुझे आशा है ना। चलो, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। अगर आप डेली ये 10 वर्ड्स सीखेंगे तो एक महीने में 300 न्यू वर्ड्स आपकी जुबान पर होगा। अगर आप डेली मेरे साथ 10 वर्ड्स सीखेंगे, फिर भी आपको एक महीने में 300 न्यू वर्ड सीख जाएंगे, आप आपकी जुबान से निकलने लगेगा। ओके, डेली वीडियो देखना मत भूलिए। मैं कहती हूँ अगर आपको थोड़ा भी मुझ पर ट्रस्ट हो तो प्लीज़ आप लोग डेली वीडियो को मेरे देखना, कमेंट करके भी बताना कि आपको कौन सा वर्ड ज़्यादा पसंद आया। कमेंट में लिखिए व्हाच वर्ड डिड यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, जॉय फ्लुएंट इंग्लिश को। सी यू इन Day 2 vocabulary video. Bye. Bye. See you again next day.